नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों उद्यमिता क्या है और उद्यमिता की विशेषता एवं आवश्यकता की चर्चा करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये हर साल हर एक मतलब एग्जाम में ये जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्यमिता क्या है और उद्यमिता की विशेषता एवं आवश्यकता की आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। यानी कि दोस्तों उद्यमिता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्यमिता हम किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कि इंटरप्रेनर उद्यमिता किसे कहते हैं और इसकी विशेषता और इसकी आवश्यकता, यानी कि दोनों आपको चर्चा करना है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको यहाँ पे तीन प्रश्न पूछ रहा है कि उद्यमिता पहले क्या है, आपको ये समझाना है, फिर उद्यमिता की विशेषता आपको बताना है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ये बताना है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि उद्यमिता से अभिप्राय क्या है। तो उद्यमिता को हम पहले क्या मतलब उद्यमिता है क्या, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई उद्यमी द्वारा, यानी कि जब कोई व्यवसाय जब कोई स्थापना कर रहा है तो जो स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है वह एक उद्यमी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है तथा उस व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ावा देता है तो उसे उद्यमिता कहा जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई उद्यमी के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी व्यवसाय को मतलब कि स्थापित कर रहा है। ठीक है, वो जो व्यवसाय को स्थापित कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यवसाय इसलिए स्थापित कर रहा था कि उसको कुछ बेनिफिट मिले, उसको लाभ मिले। ठीक है, वो लाभ कमाने के ही उद्देश्य से कोई मतलब कि अपना बिजनेस करता है, कोई व्यवसाय वगैरह करता है। ठीक है, तो वो भी मतलब कि अपना कोई उद्देश्य से मतलब अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय को स्थापित करता है और उस व्यवसाय में जो कुछ भी मतलब कि प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को वो खुद से उसका हल करता है। ठीक है, यानी कि उस समस्या को वो खुद से सुलझाता है और सुलझाते हुए वो अपनी जो व्यवसाय है उसको वो बढ़ावा देता है, तो उसी को हम एक उद्यमिता कहेंगे। तो समझ गए होंगे कि जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है तथा उस व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ावा देता है तो उसे हम उद्यमिता कहते हैं। अब देखिए, अगर हम दूसरे शब्दों की अगर बात करें, इसी को हम थोड़ा दूसरे शब्दों में मतलब अलग तरीके से बोल सकते हैं कि उद्यमिता उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर व्यवसाय में जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बता दे रही है कि उद्यमिता हम उसी व्यक्ति को कह सकेंगे। मतलब बहुत सारे व्यवसाय जो मतलब कि यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो अपना व्यवसाय मतलब कि यहाँ बनाते हैं। ठीक है, मतलब व्यवसाय की स्थापना करते हैं। तो जो व्यवसायी होते हैं दोस्तों, वो हर एक व्यवसाय को हम उद्यमिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उद्यमिता हम उसी व्यक्ति को कह सकेंगे जिसके अंदर जो व्यवसाय में जोखिम और अनिश्चितता सहन करने की क्षमता होगी। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जो जोखिमों को उठाने के लिए उसके अंदर क्षमता होगी, तो उन्हीं को हम जो है उद्यमिता जो है कहेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या होता है तो उसे झेलने के लिए वो हमेशा तैयार होता है, तो उसी को हम जो है उद्यमिता कहेंगे। अब देखिए उद्यमिता को यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपना जो यहाँ पे मत रखा है। ठीक है, यानी कि उद्यमिता को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपना जो है यहाँ पे उसको परिभाषित करने का कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दिए हैं वी हिंग्स के अनुसार, मतलब कि विहिंग्स का क्या कहना है देखिए उद्यमिता के बारे में कि उद्यमिता से अभिप्राय है कि जब किसी अवसरों की खोज करके व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई उद्देश्य, ठीक है, यानी कि जब कोई अवसर के उद्देश्य को हम जब खोज करके अपने जब व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से जब उसे स्थापित करते हैं, ठीक है, स्थापित करते हैं और उसमें किसी प्रकार की जो होने वाली जो कमियां होती है उस कमियां को हम पूरा करते हैं, जैसे कि पूंजी जुटाना, श्रम उपलब्ध करना, अच्छी स्थान का निर्धारण करना। कहने का मतलब ये कि हमें अच्छी स्थान का चयन करना और आदि क्रियाओं को अगर हम पूरा करते हैं और उस व्यवसाय को पूरा करते हुए उस मतलब व्यवसाय को अगर स्थापित करते हैं तो उसी को हम उद्यमिता कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि वी.आर. हिंग्स के अनुसार ये कहना है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई उद्यमिता है जो नए नए अवसर को खोज करके, ठीक है, कोई अवसर अगर उसे मिलता है तो उसको अवसर को खोज करके वह किसी व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित करता है और उसमें उसको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी कमियां होती है, उस कमियों को पूरा करता है। जैसे कि पूंजी जुटाना हो गया, श्रम की उपलब्धता करना हो गया, मतलब मान लीजिए श्रम जो मजदूर हैं उन सबों को नियुक्त करना हो गया, अच्छी स्थान का चयन करना हो गया। मान लीजिए किस जगह पे आपको मतलब आपका जो व्यवसाय है वो किस जगह पे मतलब आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, कहाँ आपके लिए मतलब सूटेबल होगा, आपको वैसा जगह का चयन करना होगा, मतलब कि अच्छे स्थान का निर्धारण करना होगा। और इन सभी क्रियाओं को जो पूरा करते हुए अपने अगर व्यवसाय की अगर आप स्थापना करते हैं तो इसी को हम जो है उद्यमिता कहेंगे।
अब देखिए यहाँ पे सुम्पीटर जे ए स्विन के क्या कहना है। देखिए सुम्पीटर जे ए स्विन कहते हैं कि उद्यमिता से तात्पर्य उन व्यक्ति से है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने हेतु बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जब उस पर हम बल देते हैं और व्यवसाय शुरू करने में सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं उन तत्वों पर जब हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो उसी को हम जो है उद्यमिता कहेंगे। देखिए ये भी प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए कौन कौन से तत्व हैं और इसकी व्याख्या कीजिए, या फिर चर्चा कीजिए। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे, आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है यहाँ पे सुम्पीटर जे ए स्विन का कहना है कि जब किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हम उस पर बल देते हैं या फिर बल दिया जाता है और व्यवसाय शुरू करने में जो तत्व होते हैं उन तत्वों पर अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है तो उसे ही हम उद्यमिता कहते हैं। अब देखिए उद्यमिता की विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, उद्यमिता की विशेषता, कार्य या महत्व, अगर ये तीनों में से कुछ भी पूछता है तो आपको यही डालना है। ठीक है, देखिए उद्यमिता की विशेषता भी पूछ सकता है, कार्य भी पूछ सकता है और महत्व भी पूछ सकता है, तो आपको यही डालना है। तो देखिए उद्यमिता की जो है वो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे नव सृजन। नव सृजन का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नए नए जो अवसर होते हैं उन सभी का प्रयोग करके, उपयोग करके हम किसी व्यवसाय को जब स्थापित करते हैं और उसमें नए नई चीजों को हम जब मिलाते हैं तो उसी को हम नव सृजन कहते हैं। ठीक है, देखिए नव सृजन का मतलब ये होता है कि उद्यमी एक नए तरीके से कार्य करने की इच्छा रखता है। मतलब जो व्यक्ति होता है जो कार्य करने की जो इच्छा रखता है, मतलब जो उद्यमी जो व्यवसायी होता है, जो व्यवसाय को जो स्थापित करता है, वह व्यक्ति क्या करता है, वह नए नए तरीकों की तलाश करता है, ताकि जब उसे नया नया तरीका मिलेगा तो वह नए नए तरीकों से वो किसी भी कार्य को मतलब कि करने का वह इच्छा रखता है। ठीक है, और इसके लिए वह क्या करता है कि नए नए तरीकों और नए नए वस्तुओं की वह खोज करते रहता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो नव सृजन जब किसी नए व्यवसाय को खोज शुरू किया जाता है और उसमें आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या का निपटारा किया जाता है तो उसे हम नव सृजन कहते हैं। ठीक है, नव सृजन मतलब उसी को कहेंगे जब व्यवसाय को खोज कर जब उसको शुरू किया जाता है और उसमें जो आने वाली जो किसी प्रकार की जो समस्या होती है उसको निपटारा किया जाता है, उसी को हम नव सृजन कहेंगे। अगर नव सृजन को अगर सिंपल भाषा में अगर समझे दोस्तों कि जब किसी व्यवसाय को एक नए ढंग से शुरू किया जाता है तो उसी को हम नव सृजन कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यवसाय है, उस व्यवसाय को अगर हम नए ढंग से, ठीक है, अगर नए ढंग से अगर हम उसको अगर शुरुआत करते हैं तो उसी को हम नव सृजन कहेंगे, अगर सिंपल भाषा में अगर समझे तो देखिए इसमें कौन कौन सी बात आ जाएगी। देखिए नई वस्तुओं की शुरुआत, यानी कि नव सृजन से जो है वो नई वस्तुओं की शुरुआत पर आपको बल मिलेगा, उत्पादन की नई नई विधियों की शुरुआत होगी, नए उत्पाद बाजार की शुरुआत होगी, ये सब आपका नव सृजन में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए निर्णयन। जब किसी व्यवसाय को एक नए ढंग से शुरू किया जाता है तो उसे नवसृजन कहा जाता है। देखिए जब किसी व्यवसाय को एक नए ढंग से जब शुरू किया जाता है तो उसे हम नवसृजन कहेंगे। और जब नवसृजन में जब हमेशा क्या होता है कि अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है, यानी कि जो इसमें होता है कि अनिश्चितता जो है वो बनी रहती है, मतलब कि जो खतरा जो है ना वो मंडराते रहता है सर पे। और ऐसी हालत में जो होता है कि उद्यमी को एक सही निर्णय लेना होता है, यानी कि उद्यमी को जो है एक सही निर्णय का चयन करना होता है ताकि उद्यमी जो मतलब उसका जो निर्णय है वो सही तरीके से वह ले सके और व्यवसाय जो है अच्छे तरीके से चल सके। इसलिए यह उद्यमी की पहली विशेषता मतलब कि निर्णय लेना ही होता है। इसमें देखिए मुख्य समस्याओं का पहचान करना होता है और कौन सी कारण से मतलब कि समस्याएं उत्पन्न हो रही है व्यवसाय में उसकी खोज करना और उसका समाधान करना, ये उद्यमी का काम होता है। तो समस्याओं को निपटने के बाद मतलब निपटने के बाद उसे संभावित लाभों पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए, मतलब विचार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब समस्या है उस समस्या को हम समाधान कर दिए, ठीक है, यानी कि उसका हम निपटारा कर दिए। अब निपटारा करने के बाद हमें संभावित जो लाभ है उस पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करें, कैसे क्या करें जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखिए तीसरा यहाँ पे देखिए तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो संगठन का निर्माण करना। ठीक है, फ्रेडरिक हार्बिन्स के अनुसार क्या कहना है कि संगठन को निर्माण करना ही चतुराई है। ठीक है, किनका कहना है कि फ्रेडरिक हार्बिन्स के अनुसार कि संगठन को निर्माण करना ही चतुराई है और संगठन निर्माण के लिए अनेक योग्यता की जरूरत होती है। देखिए नेक्स्ट चुनौती स्वीकार करना। देखिए उद्यमिता का संबंध चुनौती से जूझना है जिनका उद्यमी को व्यवसाय में सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। यानी कि जो उद्यमिता होता है उसको हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि जब व्यवसाय को हम स्थापित करते हैं तो व्यवसाय की स्थापना में हमें कितने प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चुनौती को सामना करने के लिए जो व्यवसायी होता है यानी कि जो उद्यमिता होता है उसको चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, तभी वह जो है मतलब कि एक अच्छे व्यवसाय को जो है वो स्थापित कर सकता है और उससे वह अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। ठीक है,
अगला देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे रिक्त पूर्ति कार्य, ठीक है, यानी कि रिक्त पूर्ति कार्य, सॉरी यहाँ पे रिक्त पूर्ति मतलब कि जो खाली पद होता है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रिक्त पूर्ति कार्य होगा। तो रिक्त पूर्ति कार्य देखिए, मानवीय आवश्यकता तथा उत्पाद एवं सेवा के बीच कुछ रिक्ति पद होता है, यानी कि जो मानवीय आवश्यकता होता है और उत्पाद और सेवा के बीच कुछ खाली पद होता है, ठीक है, यानी कि रिक्त का मतलब खाली होता है, तो खाली पद होता है जिसकी पहचान कर उन्हें रिक्त पद की पूर्ति करना होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मानव का जो आवश्यकता है, यानी कि जो मनुष्य जो चीजों की आवश्यकता मतलब जिस चीज को मतलब आवश्यकता होता है और उत्पाद और सेवा के बीच कुछ कुछ मतलब कि पद खाली होता है, ठीक है, कुछ पद खाली होता है, जिसको यहाँ पे उद्यमिता क्या करता है कि यहाँ पे मनुष्य को ध्यान में देखते हुए, ठीक है ना, कि मनुष्य की आवश्यकता को ध्यान में देखते हुए वह जो है वो व्यवसाय की स्थापना करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ पे पेन का जरूरत है या फिर कॉपी का जरूरत है, तो जो व्यवसायी रहेगा वो मनुष्य को देख रहा है कि मनुष्य को यहाँ पे पेन और कॉपी का जो जरूरत है, तो वह पेन और कॉपी का ही उद्योग मतलब देगा, ठीक है, व्यवसाय जब करेगा तो पेन और कॉपी का ही करेगा, ताकि इसमें क्या है कि उसको भी फायदा होगा और मनुष्य की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होगी। तो ये सब जो है वो रिक्त पूर्ति का कार्य कौन करता है, यहाँ एक उद्यमिता करता है, ठीक है। उद्यमिता का काम क्या है कि मानव आवश्यकता तथा उत्पाद एवं सेवा के बीच जो रिक्त पद होता है उसकी पूर्ति करना। अब देखिए छठा यहाँ पे देखिए इसकी विशेषता क्या है, गतिशील कार्य। गतिशील कार्य कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मानव जो है एक जो उद्यमी होता है एक गतिशील कार्य, ठीक है, यानी कि उद्यमी एक गतिशील कार्य है। उद्यमी वातावरण के परिवर्तन में व्यवसाय के लाभ कमाने के लिए नए नए अवसरों की खोज करते रहता है। मतलब कि जो मनुष्य जो मानव यहाँ पे जो उद्यमी होता है एक वो गतिशील कार्य करता है, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी से कार्य करता है, बहुत गतिशील में कार्य करता है, वह नए नए अवसर की खोज करते रहता है ताकि जो व्यवसाय में वह ज्यादा लाभ कमा सके, ठीक है। इसलिए वह क्या करता है कि वातावरण में जब परिवर्तन आता है तो वह नए नए अवसर की जो है वो खोज करते रहता है। सातवां यहाँ पे पॉइंट देखिए कि आर्थिक क्रिया। तो उद्यमिता मुख्य रूप से एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है, यानी कि जो उद्यमिता है वो मुख्य रूप से क्या है, एक आर्थिक क्रिया। यहाँ पे एरिया टाइपिंग होगी, यहाँ पे एक क्रिया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिया होगा, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि यह उद्यमिता पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि उद्यमिता जो है उद्यमिता मुख्य रूप से एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि यह उद्यमिता पर निर्भर करता है। दोस्तों टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग से मैं क्षमा मांगता हूं दोस्तों, वही तो थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाएगा मिस्टेक वगैरह टाइपिंग वगैरह में, क्योंकि ये तो फोन वगैरह से मैं टाइपिंग करता हूँ, मेरे पास तो लैपटॉप वगैरह है नहीं, तो जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखिए आठवां यहाँ पे पॉइंट देखिए कि संगठन को सफल दिलाना, ठीक है, संगठन को जो है सफलता दिलाना, ये किसका काम होता है, ये एक उद्यमी का काम होता है। तो व्यवसाय चतुर्थ का कीड़ा है और उद्यमिता की सफलता उद्यमी के चतुर्थ पर निर्भर करती है, ठीक है, यानी कि जो उद्यमिता की सफलता पर किस पर निर्भर करती है, यानी कि उद्यमी के चतुर्थ पर निर्भर करती है। अब देखिए उद्यमिता की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है या फिर इसका क्या लाभ है, ठीक है। उद्यमिता की इस तरीके से पूछ सकता है कि उद्यमिता की क्या लाभ है ये बताएं, या फिर उद्यमिता की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में बताएं। तो परीक्षा में दोस्तों किसी भी तरह से प्रश्न को पूछे आपको जो आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। देखिए उद्यमिता जो है वो सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, राष्ट्र का मतलब यहाँ पे देश होता है, कि उद्यमिता जो है वो सभी देशों की अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है। हमें उद्यमिता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि दोस्तों उद्यमिता के विकास से लोगों को रोजगार मिलेगी। यानी कि मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय का अगर स्थापित कर रहा है, मान लीजिए हमारे गांव में कोई कोयला का फैक्ट्री नहीं होगा, मान लीजिए कोई दूध का फैक्ट्री खोल दिया, या फिर दोस्तों कोई आटा का फैक्ट्री खोल दिया, या फिर किसी भी तरह का कोई व्यवसाय कर रहा है, तो उस व्यवसाय को करने से क्या होगा कि मनुष्य को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, उस कंपनी में उसको काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों में मतलब कि जो देश में है वो बेरोजगारी, भूखमरी या और गरीबी, ये सब की समस्याएं जो है वो दूर होगी। तो इसके बहुत सारे मतलब आवश्यकता है। देखिए आवश्यकता कौन कौन से हैं, देखिए उद्यमी एक विशिष्ट उपकरण है जो संसाधनों में नवीन दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि उद्यमी जो है एक विशिष्ट उपकरण है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है कि संसाधन में जो नवीन दौलत होता है उसको सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा अगर बात करें तो उद्यमिता आर्थिक विकास का एक चक्र है, और उद्यमिता नए नए व्यवसाय को स्थापित करके लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि उद्यमिता जो है वो नए नए व्यवसाय का यहाँ पे स्थापना करता है, और उस स्थापना से यहाँ पे लोगों को जो है व्यक्तियों को यहाँ पे रोजगार प्रदान करता है, ताकि लोग जो है अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और अपनी जीविका जो है वो रोजगार से चला सके, ठीक है। देखिए तीसरा देखेंगे कि उद्यमिता नवीन बाजारों की खोज और विकास में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जब उद्यमिता यानी कि मान लीजिए कोई व्यवसाय अगर हम स्थापना करते हैं तो व्यवसाय कैसा स्थान पे मतलब स्थापित किया था, जहाँ पे मतलब उसे बाजार वगैरह का सुविधा मतलब अच्छे से उपलब्ध हो, तो उद्यमिता जो है
वो नवीन बाजारों की भी खोज करता है और उसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए चौथा कि उद्यमिता आत्मनिर्भर समाज बनने में भी अपना महत्वपूर्ण मतलब भूमिका जो है वो निभाता है। अब देखिए निष्कर्ष आपको जो है आंसर में मतलब पूरा लिखने के बाद आपको निष्कर्ष डालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कंक्लूजन आपको डालना बहुत जरूरी है, तभी मतलब यहाँ पे आपको ठोस में ठोस 15 में 15 मार्क्स आपको मिलने वाला है। देखिए निष्कर्ष अगर आप डालेंगे तो उपयुक्त बातों से यह पता चलता है कि उद्यमिता नए नए व्यवसाय की खोज करता है और लोगों को रोजगार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि लोग बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी इत्यादि की समस्याओं से ना मरे और लोग अपनी जीवन यापन इससे करें, ताकि लोग अपना जीवन खुशमय व्यतीत कर सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से जाकर आप जिसे ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को जो है वो फ्री में इजिली आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।